आज हम रिले को देखने वाले हैं जो कि 5 वोल्ट का लॉजिक सपोर्ट करता है। इसको हम कनेक्ट करेंगे ESP8266 के साथ, कंट्रोल करेंगे और समझेंगे भी किस तरह काम करता है। इसके टोटल 3 पिन्स हैं, सॉरी बल्कि 4 पिन्स हैं। 2 चैनल का रिले है ना, तो इसके 2 पिन्स पावर के होते हैं, VCC एंड ग्राउंड, और बाकी जो 2 बचे हैं वो सिग्नल के होंगे। 2 चैनल का रिले है तो 2 सिग्नल के पिन्स, एक सिग्नल का पिन एक चैनल को कंट्रोल करेगा। पावर तो इसमें आ रहा होगा, जब हम सिग्नल के पिन को हाई करेंगे तो रिले ऑन हो जाएगा। हमारा करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने लगेगा और हमारा बल्ब या फैन लाइट जो भी है वो ऑन हो जाएगा। चलें रिले के मैकेनिज्म को समझते हैं कि वो किस तरह काम करता है। आपकी स्क्रीन के सामने 2 रॉड्स हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड से करंट फ्लो कर रहा हूँ, क्या वो राइट साइड तक पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि बीच में स्पेस है और करंट को पाथ चाहिए होता है फ्लो करने के लिए। तो अगर मैं ये बीच में से स्पेस हटा दूँ, क्या तब फ्लो करेगा करंट लेफ्ट से राइट साइड तक? बिल्कुल करेगा। बट क्वेश्चन ये है कि बीच में से स्पेस को हम कैसे हटाएं। तो इसका तरीका ये है कि ये जो 2 रॉड्स हैं, ये इसको हम समझ लेते हैं कि ये कभी मैग्नेट बनेंगे और कभी मेटल बनेंगे। मैग्नेट कब बनेंगे? जब हम इसको 5 वोल्ट अलग से देंगे। 5 वोल्ट हमने दे दिए ESP के थ्रू, तो ये क्या बन गए? मैग्नेट बन गए। और मैग्नेट बनने की सूरत में आपस में एक दूसरे से चिपक गए। ठीक है, तो अब लेफ्ट से राइट साइड तक करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल करेगा। तो जो लेफ्ट से राइट साइड तक करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा AC करंट है। ठीक है, उससे हमारे बल्ब, फैंस, लाइट जो भी हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। और ये जो 5 वोल्ट है जिसने सर्किट कंप्लीट किया, बीच से स्पेस हटाया, ये 5 वोल्ट आएगा हमारे कंट्रोलर से। तो इस तरह रिले काम करता है। और इसके अलावा हमारे पास 3 स्क्रू हेडर्स हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। NO फॉर नॉर्मली ओपन, COM फॉर कॉमन एंड C फॉर नॉर्मली क्लोज। ठीक है, तो ये काम किस तरह करते हैं चलिए देखते हैं। एक हमारे पास कॉमन है, उस पे वायर लाजिम हमने लगाना ही लगाना है। फिर 2 हमारे पास और स्क्रू हेडर्स हैं जिनमें से एक नॉर्मली क्लोज है और एक नॉर्मली ओपन है। पहले हम नॉर्मली क्लोज को समझते हैं। ठीक है, एक हमने कॉमन पे लगा दिया और एक वायर हमने नॉर्मली क्लोज पे लगा दिया। नॉर्मली क्लोज का काम ये है कि ये नॉर्मली जो है ना लाइट को ऑन करेगा। मतलब 5 वोल्ट आप नहीं दें तब ये ऑन होगा, जब आप 5 वोल्ट देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। काम उल्टा करेगा। आपने 5 वोल्ट नहीं दिए तो बल्ब ऑन है, जैसे ही 5 वोल्ट दिए तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। ये नॉर्मली आपस में मैग्नेट कनेक्टेड होते हैं। जब आपने 5 वोल्ट दे दिया तो मैग्नेट एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, मतलब लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगा। ये उल्टा काम करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉर्मली ओपन। ठीक है, नॉर्मली ओपन का काम ये है कि वैसे तो आपने जो बल्ब लगाया है वो ऑफ होगा। जैसे आप 5 वोल्ट देंगे ना तो मैग्नेट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे से, तो करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने लगेगा, मतलब बल्ब जल जाएगा। जब आप 5 वोल्ट हटाएंगे तो नॉर्मली दोबारा सर्किट ओपन हो जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। जैसे ही 5 वोल्ट देंगे फिर दोबारा मैग्नेट एक दूसरे से चिपक जाएगा और हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। चले हम कनेक्शंस करके देखते हैं और अपने रिले को ऑन करके देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको कनेक्ट किया है ESP8266 पे। D1 मैं एज ए सिग्नल यूज़ कर रहा हूँ और ग्राउंड एंड रेड मैंने पावर दे दिया है। ठीक है, और मेरा जो एक मैं अलार्म यूज़ कर रहा हूँ, मैं जब हाई करूँगा तो अलार्म बजेगा। ठीक है, करके देखते हैं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ इसका। अच्छा, हमारे पास ये कनेक्शंस हैं रिले के। फर्स्ट वन इज़ रेड फॉर VCC 5 वोल्ट वोल्टेज, फिर है हमारे पास येलो फॉर सिग्नल, फिर इसके बाद एक और वायर है जो मैंने काट दिया है बिकॉज़ यहाँ पे मेरे पास 2 रिले हैं बट मैं एक ही यूज़ कर रहा हूँ, तो एक रिले के लिए एक सिग्नल काफ़ी है, दूसरे के लिए मैंने काटा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास है ब्लैक जो कि ग्राउंड के लिए है। ठीक है, तो ये 3 वायर्स हैं हमारे पास, 2 पावर के लिए, एक सिग्नल के लिए, इस रिले को चलाने के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी कुछ कनेक्शंस हैं। यहाँ पे AC, ये AC वोल्ट है। ठीक है, AC वोल्ट है, इसको मिल रहा है। ग्राउंड मैंने इसका यहाँ से कनेक्ट कर दिया है और जिसका वोल्टेज है वो ये रहा। ठीक है, यहाँ से बीच से ब्रेक है, ये लाइट जलेगी तो ये सर्किट कंप्लीट होगा, यहाँ से करंट यहाँ से फ्लो, यहाँ तक फ्लो करने लगेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पावर दे के दिखाता हूँ। ये हमारा ESP है जो कि इस रिले को कंट्रोल कर रहा है। ये
मैं पावर दे रहा हूँ इसको, मैंने पावर दे दिया है। ठीक है, अच्छा, तो हम कोड को समझते हैं। हमने सबसे पहले आर्डिनो खोलना है, आर्डिनो IDE, फिर फाइल पे क्लिक करेंगे, एग्जाम्पल पे जाएंगे, बेसिक पे जाके ब्लिंक पे क्लिक करेंगे। कर देना, उठा के इसको बड़ा करेंगे, कमेंट सेक्शन हटा देंगे। मैं इसको आपके लिए आसान कर देता हूँ, सारी चीजें मैंने हटा दी। ठीक है, हमारे पास दो पार्ट्स हैं। ये एक बार चलेगा जब आप आर्डिनो ऑन करेंगे, ESP या ESP32 जो भी है ऑन करेंगे, तो एक बार ये चलेगा, फिर बार बार ये चलता रहेगा लूप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना, जो ESP का पिन है उसको हम सेट कर रहे हैं एज अ आउटपुट। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे पिन, कौन से पिन को हम एज आउटपुट सेट कर रहे हैं, D2 को। पिन मोड है आउटपुट, कौन सा पिन, D2। फिर यहाँ लूप में हम आते हैं। अच्छा, ये एक बार चला, एक बार पिन मोड सेट हो गया, जब कंट्रोलर ऑन होगा एक बार पिन मोड सेट हो गया, फिर आगे बढ़ेगा और इसको बार बार चलाएगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये लूप है, ये बार बार चलेगा, इसके अंदर ये हो रहा है। अच्छा, पहले तो हम इसको भी सेट करें D2, यहाँ पर भी हम सेट करेंगे D2। पहले हम डिजिटल राइट हाई, जो डिजिटल D2 पिन है उसको हम हाई कर रहे हैं। हाई का मतलब 5 वोल्ट जाएगा। ठीक है, इस पिन पे जो भी वायर लगा है उस पे 5 वोल्ट जाएगा। फिर हम डिले दे रहे हैं 1000 मिली सेकेंड्स, जो कि इक्वल है 1 सेकेंड के। ठीक है, 1 सेकेंड वेट करेगा, पहले तो 5 वोल्ट देगा, फिर 1 सेकेंड वेट करेगा, फिर दोबारा क्या हो रहा है, डिजिटल राइट D2 पिन में ही राइट कर रहे हैं क्या, लो का मतलब है 0 वोल्ट। 1 सेकेंड वेट करने के बाद जो 5 वोल्ट था उसको लो कर देगा, 0 वोल्ट, मतलब वोल्टेज जो जा रहा था उसको कट कर देगा, अब वोल्टेज नहीं जाएगा इस पिन पे। फिर 1 सेकेंड वेट करेगा, तो यहाँ पे और नीचे कोई लाइन नहीं है, फिर दोबारा रिपीट यहाँ से करेगा, फिर इसको हाई करेगा, 1 सेकेंड वेट करेगा, फिर लो करेगा, फिर 1 सेकेंड वेट करेगा, फिर हाई करेगा। इस तरह ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो कोड बहुत ही सिंपल है, 3-4 लाइन का है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।